एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। पहला क्वेश्चन आपके लिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो हम जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक के बराबर होती है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, असंभव घटना की प्रायिकता बताइए। तो असंभव घटना की प्रायिकता आप जानते हैं शून्य के बराबर होती है। किसी घटना के होने और उसके ना होने की प्रायिकताओं का योग जो है वो हमें बताना है, इसका मान बताना है। तो इसका आंसर भी हमारा एक ही होगा। ये जो हमारे पास है सम योगफल जो है वो एक के बराबर होगा। पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो हम जानते हैं कि पांसे को उछालने पर जो अंक आ सकते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 8 कभी आ नहीं सकता, 8 आने की संभावना असंभव है, 0 है। प्रायिकता इसकी हो गई हमारे पास शून्य। प्रायिकता बताना है तो हमको आंसर लिखना होगा शून्य। घटना की घटित होने की संभावना का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो यदि हम किसी घटना की घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण करते हैं तो उसे ही प्रायिकता कहा जाता है। तो यहाँ आपको आंसर लिखना होगा प्रायिकता। असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। तो आप परिभाषा लिख देंगे, ऐसी घटना जो कभी ना हो उसे असंभव घटना कहते हैं। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा हमारे पास ऐसी घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.62। रेशमा की जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो हमें जब संगीता और रेशमा ही दो खिलाड़ी है तो कोई एक जरूर जीतने वाला है, इसलिए संगीता की जीतने की प्रायिकता धन रेशमा की जीतने की प्रायिकता का योगफल होगा एक। तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए रेशमा के जीतने की प्रायिकता वो होगी 1 ऋण 0.62। आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। एक को आप लिख लेंगे 1.00 और 0.62 को आपको घटाना है। तो घटाएंगे आप तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा, फिर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। और यहाँ 0 हो गया तो 0 में से 0 घटेगा मतलब 0 होगा। तो आंसर आपका होगा 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता आपको दिख रही है 0.05, उसके ना होने की प्रायिकता। तो हमारे पास फार्मूला फिर वही है, किसी घटना के होने और उसके ना होने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा होता है एक। तो ये दिया हुआ हमको 0.05, घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर, तो घटना के ना होने की प्रायिकता हो गई हमारे पास 1 ऋण 0.05। आप इसको घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता आपको दी रखी है, उसके ना होने की प्रायिकता। तो सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए फिर वही फार्मूला लगाना है। किसी घटना के होने की प्रायिकता उस घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा हमारे पास होता है एक। मतलब ये हो गया 0.95 धन 0 प्रायिकता ई के नहीं होने की और इज इक्वल्स टू 1। मतलब ई के होने की, ई के ना होने की प्रायिकता यदि हमें निकालना है तो हो जाएगा 1 ऋण 0.95 मतलब 0.05।